हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछने जाने के चांसेस है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड पढ़ेंगे। कल हम लोग ने टीबी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किया था और टीबी जो है शॉर्ट नोट्स में ऑलवेज हम लोग रिवीजन भी किए थे। तो उससे रिलेटेड जो हमने क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कवर किए थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है रिमेनिंग थे, जिसको आज हम इस क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, और जो है ओबीजी के भी जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। और जो भी देखो, जो भी एमसीक्यू करते करते जो भी कोई न्यू टॉपिक आता है ना, तो उसको हम लोग शॉर्ट रिवीजन की तरह से उस टॉपिक को पूरा एक ही मतलब 2-3 मिनट में लपेटने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपका फास्ट रिवीजन भी हो जाएगा, जिसको नोट्स बनाना होगा नोट्स भी बना लेगा, और फिर क्या होगा, आपका एमसीक्यू उस टॉपिक से रिलेटेड कितने एमसीक्यू बनते हैं वो सारे भी आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले क्लास को जल्दी से जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों पे शेयर कर दीजिए ताकि सेशन को स्टार्ट किया जाए। और कमेंट बॉक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो पार्टिसिपेट करते हो या फीडबैक देते हो उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे क्लास में बने रहे, जुड़े रहे और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि सबके पास जो है वो नॉलेज पहुंच सके। कोई जो है नॉलेज के लिए मतलब इधर उधर ना भटके या कहीं पे और बहुत ज्यादा पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इम्पोर्टेंट कंटेंट आपको मिल रहा है तो फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, तो आप लोग चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। बहुत बड़ा सेशन नहीं होने वाला, बहुत छोटा ही सेशन होगा, तो आप लोग बने रहे लास्ट तक क्लास में। और स्टार्ट करते हैं हम लोग टीबी का जो क्वेश्चन छोड़े थे, जो रिमेनिंग रह गया था उसको कंटिन्यू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्माइट बॉर्न ट्रांसमिशंस ऑफ डिजीज थ्रू रेफर टू। ठीक है, जो फॉर्माइट बॉर्न ट्रांसमिशन होता है डिजीज का, वो थ्रू किसके थ्रू से रेफर्स होता है, ये आपको बताना है। चलिए कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट कर दीजिए कि क्या होगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए है कॉन्टामिनेटेड आर्टिकल्स, ऑप्शन नंबर बी एयर, ऑप्शन नंबर सी वाटर, ऑप्शन नंबर डी इंसेक्ट। ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए फटाफट कि क्या हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर फॉर्माइट बॉर्न जो होता है वो हमारा क्या होता है, फॉर्माइट का मतलब कंटामिनेटेड आर्टिकल से जो फैलता है, ट्रांसमिटेड होता है, वो हमें क्या होता है, फॉर्माइट बॉर्न कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, कंटामिनेटेड आर्टिकल्स। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ऑब्जेक्ट्स कंटामिनेटेड बाय पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नोन एज। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट जो कंटामिनेटेड होता है पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इनहिबिटेंट, ऑप्शन नंबर बी फॉर्माइट, ऑप्शन नंबर सी कल्चर, ऑप्शन नंबर डी रेसिड्यूअल। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए कि क्या होगा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए फटाफट, क्या हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्माइट विल बी द बेस्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। फॉलोइंग कंटाजियस डिजीज। ठीक है, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा जो है वो कंटाजियस डिजीज है। ऑप्शन नंबर ए मलेरिया, ऑप्शन नंबर बी फाइलेरिया, ऑप्शन नंबर सी ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन नंबर डी हुकवर्म, हुक मैनिफेस्टेशन। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए कि क्या होगा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल्दी जल्दी क्लास में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन क्या करेंगे कि कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को एक क्लास में 1 घंटे की क्लास लो फिर 10 ही क्वेश्चन कराओ, ये मेरा मकसद नहीं है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है एक क्लास में करवा करके फटाफट रिवीजन, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन क्या आते हैं, हम टॉपिक पढ़ लिए तो उससे हमारा एमसीक्यू प्रैक्टिस जल्दी जल्दी करना होता है। ठीक है, जो सिर्फ एमसीक्यू पढ़ते हैं उसकी फिर दिक्कत होती है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसमें कंटिन्यू टॉपिक भी पढ़ ले रहे हैं, रिवाइज कर ले रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या होगा कि सबसे पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो गया कि मलेरिया हो गया। ठीक है, मलेरिया मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर देखें मलेरिया को हम लोग इमेज करते हैं तो क्या हो जाएगा, मस्क्यूटो बॉर्न, ये क्या होता है, मस्क्यूटो बॉर्न क्या होता है, पैरासाइटिक डिजीज होता है। क्या होता है, पैरासाइटिक डिजीज होता है। यहाँ पे लिख लिया पैरासाइटिक डिजीज होता है। ठीक है, पैरासाइटिक डिजीज होता है। देखिए ये ब्लू पेन आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, देखते हैं ब्लैक दिखता है क्या, हाँ ब्लैक दिख रहा है। पैरासाइटिक डिजीज हो जाता है। ठीक है, और इसका पॉजिटिव एजेंट अगर पूछे, पॉजिटिव एजेंट अगर पूछे तो वो क्या हो जाता है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम सेप्सिस। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम स्पीसीज। ये कहा किससे पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म किसका होता है, प्लाज्मोडियम स्पीसीज का। ठीक है, और इसका वेक्टर बॉर्न क्या होता है, इसका वेक्टर बॉर्न क्या होता है ये हम देख लेते हैं।
ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, मलेरिया का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म देख लिया, ये क्या है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म वो क्या है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम क्या है, स्पीसीज से आता है, ठीक है। और क्या होगा, वेक्टर क्या होगा, एनाफिलीज होगा। वेक्टर कौन सा होगा, वेक्टर अगर देखे तो वेक्टर, वेक्टर जो है वो हमारा क्या होगा, एनाफिलीज, एनाफिलीज, ठीक है। एनाफिलीज वेक्टर होगा। इंक्यूबेशन पीरियड अगर हम देखें तो इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होगा, 7 to 30 डेज, कितना होता है, 7 to 30 डेज होता है हमारा इंक्यूबेशन पीरियड। डिपेंड करता है किस पे, कि स्पीसीज कौन सा स्पीसीज है। अगर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखे, क्लिनिकल फीचर देखे तो हमारा क्या हो जाएगा, हाई फीवर हो जाएगा। देखिए उतना लिखने लगेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि ये जितने भी नया नया वर्ड या नया टॉपिक जो मिल रहा है उसको हम लोग कवर करें। तो आप लोग बस फटाफट मेरे साथ रिवीजन कर लीजिए। मलेरिया जो होता है वो पैरासाइटिक डिजीज होता है। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो होता है प्लाज्मोडियम स्पीसीज होता है। वेक्टर जो होता है वो एनाफिलीज वेक्टर है। और इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो हमारा होता है 7 to 30 डेज एंड डिपेंड ऑन स्पीसीज, ठीक है। क्लिनिकल अगर बहुत ज्यादा फास्ट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं कि मैम ज्यादा फास्ट रिवीजन हो रहा है, थोड़ा स्लो कर दूंगी, ठीक है। क्लिनिकल फीचर में क्या हो जाएगा कि फीवर जो होता है वो बहुत ज्यादा फीवर होगा। और कैसा फीवर होगा कि फीवर जो होता है वो हाई होगा, चिल्स होगा, और क्या होगा, रिगर्स होगा, ठीक है। चिल्स और रिगर्स होगा। और क्या होगा, तो स्वेटिंग होगा, पसीना भी आएगा, सर में दर्द होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा, नोजिया वोमिटिंग होगा, एनीमिया होगा, और स्प्लीनोमेगैली होगा। ये हमारा क्या हो गया, साइन एंड सिम्टम। अगर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में देखें तो हम क्या होगा, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर होगा। क्या होगा, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर होगा। अगर गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट आपसे पूछे तो वो होगा हमारा पेरिफेरल स्मीयर ब्लड टेस्ट, ठीक है। और उसके बाद से क्या होगा, रैपिड डायग्नोस्टिक में क्या करेंगे हम, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे, उसके बाद से पीसीआर करेंगे, ठीक है। पीसीआर पॉलीमेरेज वाला करेंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट में अगर देखें तो हम क्या करेंगे, एसीटी देंगे। एसीटी का मतलब होता है कि एक्रिटी में कॉम्बिनेशन थेरेपी देंगे, ठीक है। कॉम्बिनेशन थेरेपी में क्या है, क्लोरोक्विनोल देते हैं। क्लोरोक्विनोल अगर सेंसिटिव हुआ तो क्या होगा, प्राइमिक्विनोल देंगे, ठीक है। दो मेडिसिन यूज करते हैं हम लोग मलेरिया में, क्लोरोक्विनोल और प्राइमिक्विनोल, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। और अगर प्राइमिक्विनोल देते हैं तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि G6PD डिफिशियंसी आपको ध्यान रखना है, मॉनिटर करते रहना है कि उसकी डिफिशियंसी हो सकती है पेशेंट में। कॉम्प्लिकेशन में अगर देखें तो मलेरिया क्या करता है कि सेरेब्रल मलेरिया करवा सकता है, सेरेब्रल एनीमिया करवा सकता है, एक्यूट किडनी इंजरी करवा सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया करवा सकता है, जिसमें क्या होगा, ब्लड शुगर आपका कम हो जाएगा, पल्मोनरी एडिमा करवा सकता है, और एड्स करवाएगा, ठीक, ARDS करवाएगा, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन में हम क्या देखेंगे कि मस्क्यूटो नेट का यूज करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, मस्क्यूटो नेट का यूज करेंगे। और जो वो आता है ना मच्छर को मारने वाला दवाई, जो छिड़कवाने वाला इंसेक्टिसाइड, उसको उसका यूज करेंगे, ताकि बाहर जो है मच्छर की जो जो एरिया है, जैसे घर के अगल बगल गंध अगर है तो उसमें आते हैं, पानी लगा है उसमें आते हैं, तो वो सारी चीज को उसमें हम इंसेक्टिसाइड यूज करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे कि कोशिश करेंगे कि वाटर जो है वो बाल्टी में या टब में या घर के अगल बगल कहीं इकट्ठा ना हो, क्योंकि उसमें क्या होता है, ज्यादा मस्कीटो आते हैं, ठीक है। उसके बाद से मस्कीटो प्रोटेक्टिंग क्लोथिंग पहनेंगे, ठीक है। ये भी देखेंगे। शाम टाइम में जो है खिड़की और विंडो वगैरह को जो है स्पेशली शाम को 5 बजे के बाद से, 6 बजे से लेकर के 7 बजे, 7:30 बजे तक ज्यादा मच्छर आते हैं, तो उस टाइम जो है विंडो वगैरह को क्लोज करके रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। और किसी को कोई दिक्कत है तो आप बता दीजिए। बहुत फास्ट तो नहीं हुआ, अगर किसी को फास्ट लग रहा हो तो एक बार बैक कर करके आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे एक आपका टॉपिक कवर हो गया आपका मलेरिया, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा टॉपिक कवर हो गया मलेरिया। अगर हम फाइलेरिया भी आप देखना चाहते हो, ट्यूबरकुलोसिस तो हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर फाइलेरिया आप देखना चाहते हैं तो फाइलेरिया के बारे में मैं शॉर्ट में फटाफट 2 मिनट में बता देती हूँ आपको। इसमें फाइलेरिया क्या होता है कि एक जो है पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है, ठीक है। क्या होता है, ये पैरासाइटिक फाइलेरिया वॉर्म्स इन्फेक्शन होता है, जो कि क्या इसमें होता है कि आपका लिम्फेटिक सिस्टम में होता है। किसमें होता है, लिम्फेटिक सिस्टम का ये प्रॉब्लम है। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म अगर देखें तो क्या होता है, वूचेरिया ब्रोंकोप्टी, क्या होता है, ब्रोंकोप्टी होता है। वूचेरिया ब्रोंकोप्टी जो होता है इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है। उसके बाद से वेक्टर कौन सा होता है, तो कुलिज मस्कीटो को काटने की वजह से कौन सा होता है, फाइलेरिया होता है। क्या काटने से, कुलिज मस्कीटो को काटने से फाइलेरिया होता है। फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, फीवर हो जाएगा हमारा, लिम्फेटिक एंड लिम्फो
सॉरी, लिम्फ क्या होता है, लिम्फ एंजिसाइटिस, ठीक है, लिम्फ एंजिसाइटिस होता है। और उसके बाद से क्या होता है, लिम्फ जो पैर होता है उसमें लिम्फ जो होता है, हमारा पैर जो होता है उसमें स्वेलिंग आ जाता है, ठीक है, उसे लिम्फ एडिमा भी कहते हैं, ठीक है। एलिफेंटाइसिस होता है, एलिफेंटाइसिस मतलब जिसे हाथी पाँव बोलते हैं, वो हो जाता है, हाथी पाँव हो जाता है। उसके बाद से क्या होता है, हाइड्रोसील होता है, हाइड्रोसील में क्या होता है, स्वेलिंग ऑफ स्क्रॉटम, हाइड्रोसील का मतलब होता है स्वेलिंग ऑफ स्क्रॉटम, ठीक है। क्लियर है सबको। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं कि नाइट पेरिफेरल ब्लड स्मीयर करते हैं, क्या करते हैं, नाइट पेरिफेरल ब्लड स्मीयर करते हैं, एंटीजन टेस्ट करते हैं, और क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं एडल्ट बॉम्ब्स के लिए, ठीक है। ट्रीटमेंट में अगर हम देखें तो डाई एथाइल कार्बामेजेपिन देते हैं, डीईसी देते हैं, क्या देते हैं यहाँ पे, डीईसी देते हैं, डाई एथाइल कार्बामेजेपिन देते हैं, किसके लिए, फाइलेरिया के लिए देते हैं, और ड्रग ऑफ चॉइस इसे माना जाता है, ठीक है। और क्या देते हैं, एल्बेंडाजोल देते हैं, प्लस लिवर, अब पहले एल्बेंडाजोल के साथ क्या होता है, लेवरमैक्टिन देते हैं, क्या देते हैं, लेवरमैक्टिन देते हैं, ठीक है। और क्या देते हैं, लिम्फ हाइजीन और सपोर्टिव केयर को प्रोवाइड करते हैं। प्रिवेंशन में अगर देखें तो वही मस्क्यूटो कंट्रोल करना है, यूज मस्क्यूटो नेट करना है, और क्या करते हैं, मिस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करना है, डीईसी के साथ एल्बेंडाजोल, डाई एथाइल कार्बामेजेपिन के साथ क्या है, एल्बेंडाजोल, ठीक है। क्लियर है आप सबको। वो जो कॉम्बिनेशन में देंगे अल्बेंडाजोल के साथ, वो अभी क्या है कि न्यू गाइडलाइंस आया है, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, नेशनल प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्लियर है आप सबको। अगर इसमें ऑलमोस्ट अगर देखें तो पैरासाइट में अगर देखें तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आपको याद होना चाहिए, ड्रग ऑफ चॉइस याद होना चाहिए, वो कौन सा मस्कीटो से काटने से होता है, कूलिक्स मस्कीटो काटने से होता है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, वोचेरिया ब्रोंकाइटिव होता है, और कॉम्प्लिकेशन, क्लासिकल कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, इन इलिफेंटाइटिस हो सकता है, ठीक है, जिसे हाथी पाँव बोलते हैं, और हाइड्रोसील होता है, ठीक है, याद है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, पहले इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्टाजियस डिजीज जो है वो हमारा क्या आ गया, ट्यूबरकुलोसिस, जो कि क्या होता है, स्नीजिंग कफिंग से फैलता है, ठीक है, किससे फैलता है, स्नीजिंग और कफिंग से फैलता है, एयरबर्न कॉन्टेक्ट प्रिकॉशन, ड्रॉपलेट, एयरबर्न ड्रॉपलेट है, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्टाजियस डिजीज में क्या हो जाएगा, ट्यूबरकुलोसिस। चलिए यहाँ तक क्लियर है सबको। कैसा लगा रैपिड रिवीजन, जरूर बताए, क्लास के एंड में जरूर बताइएगा कि आपको रैपिड रिवीजन का क्लास कैसा लग रहा है। मतलब इतना कम टाइम में हम लोग पूरा टॉपिक रिवाइज कर ले रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टीबी इज मोर इन्फेक्शियस, कौन सा टीबी जो है वो हमारा ज्यादा इन्फेक्शियस है, ये आपको बताना है। चलिए फटाफट आंसर कर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए है मेनिंजियल टीबी, ऑप्शन नंबर बी इंटेस्टाइनल टीबी, ऑप्शन नंबर सी पल्मोनरी टीबी, ऑप्शन नंबर डी स्पाइनल टीबी। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए फटाफट, क्या हो जाए, कौन सा टीबी जो है वो मोर इन्फेक्शियस होता है। देखिए यहाँ पे देखेंगे अगर हम पल्मोनरी टीबी, तो ये क्या करता है, लंग्स को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। और इसका क्या होता है कि सिम्टम जो होता है वो कफ अगर मोर देन 2 वीक्स का होता है तो होता है, इसमें क्या होता है, फीवर होता है, वेट लॉस होता है, क्या होता है, फीवर होता है, वेट लॉस होता है, वेट लॉस होता है, नाइट स्वेट होता है, ये सब कल हम लोग देखे थे। नाइट स्वेट होता है, नाइट स्वेट होता है, और क्या होता है, हेमेप्टोसिस होता है, ठीक है, स्पुटम में जो है वो ब्लड आता है। और ये जो होता है ये मोस्ट कॉमन होता है, इसमें क्या, ये पल्मोनरी टीबी क्या होता है, ये मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है आपसे, मोस्ट इन्फेक्शियस पूछा है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है आपका इंटेस्टाइनल टीबी, ठीक है, क्या है आपका, इंटेस्टाइन मेनिंजियल टीबी जो मेनिंजाइटिस में हो जाता है, इंटेस्टाइनल टीबी जो जीआई ट्रैक में होता है इंटेस्टाइन में, और स्पाइनल टीबी जो स्पाइन में होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं। चलिए आंसर बता दीजिए कि क्या होगा। अगर यहाँ पे देखें तो हम लोग पढ़े थे कि क्या होता है, ये हमारा पल्मोनरी टीबी जो होता है वो हमारा मोर इन्फेक्शियस होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। द नर्स नो दैट द मोस्ट पॉजिटिव एविडेंस ऑफ एक्टिव टीबी आर, नर्स को पता है कि क्या मोस्ट पॉजिटिव एविडेंस, कौन सा ज्यादा पॉजिटिव एविडेंस है एक्टिव टीबी के लिए। ऑप्शन नंबर ए पॉजिटिव स्किन टेस्ट रिजल्ट, या फिर ऑप्शन नंबर बी ए रेज्ड डब्ल्यूबीसी, या फिर डब्ल्यूबीसी बढ़ जाता है वो, या फिर ऑप्शन नंबर सी पॉजिटिव स्पुटम कल्चर फाइंडिंग, अगर स्पुटम कल्चर करते हैं तो वो पॉजिटिव आता है, वो ज्यादा है, या फिर पॉजिटिव चेस्ट एक्सरे स्टडी फाइंडिंग। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए, क्या हो जाएगा। फटाफट बता दीजिए आंसर। देखिए कल हम लोग पढ़े थे कि क्या होता है कि पॉजिटिव स्पुटम कल्चर जो फाइंडिंग जो है इसे कंफर्मेटरी टेस्ट में माना गया है, कि क्या माना गया, कंफर्मेटरी टेस्ट माना गया। तो ये क्या होगा, पॉजिटिव एविडेंस होगा एक्टिव टीबी का। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। क्लियर है सबको।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। क्लास बहुत फास्ट तो नहीं हो रहा है, और क्लास में रिवीजन आप लोगों को कैसे लगा, सेशन कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। आप जितने लोग भी कमेंट करते हैं, मुझे देख के बहुत पढ़ के जो है मैं सबका कमेंट पढ़ती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, अगर आप लोग इतना मतलब एक्टिव है क्लास में, कमेंट कर रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, या फिर आंसर करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। कंफर्मेटरी टेस्ट टू डायग्नोज द ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए स्पूटम कंफर्मेटरी टेस्ट पूछा है। ऑप्शन नंबर ए स्पूटम कल्चर, ऑप्शन नंबर बी ट्यूबरकुलिन टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी ब्रोंकोस्कोपी, ऑप्शन नंबर डी सलाइन टेस्ट। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए, उसके पहले जो है सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बने रहे कमेंट बॉक्स में पार्टिसिपेट करते रहे, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहे चैनल को। आपका सपोर्ट ही हमारा साथ है। चलिए फटाफट आंसर कर दीजिए, आंसर बता दीजिए फटाफट क्या होगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। कल ही हम लोग पढ़े थे कि डायग्नोस्टिक टेस्ट, कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट, अभी अभी मैंने बताया है कि स्पुटम कल्चर टेस्ट, ठीक है। स्पुटम कल्चर टेस्ट जो होता है ये क्या होता है, कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। किसका? कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ फॉर डायग्नोसिस ऑफ टीबी, इसमें से जो है कौन सा जो है गोल्ड स्टैंडर्ड है? ऑप्शन नंबर ए चेस्ट एक्सरे, ऑप्शन नंबर बी मॉन्टेक्स कल्चर, ऑप्शन सॉरी ब्लड कल्चर, ऑप्शन नंबर सी मॉन्टेक्स टेस्ट। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए। गोल्ड स्टैंडर्ड टीबी टेस्ट पूछे तो ऑब्वियसली सी बात है, यह हमारा क्या हो जाएगा? एक, अच्छा इसमें तीन ही ऑप्शन है क्या? यहाँ पे एक और लिख लो, माइकोबैक्टीरियम ट्यूब, यहाँ पे ऑप्शन लिख लो माइकोबैक्टीरियम, बैक्टीरियम स्पूटम कल्चर, स्पूटम कल्चर, ठीक है। ये जो है आपका गोल्ड, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन, माइकोबैक्टीरियम स्पूटम कल्चर विल बी द राइट ऑप्शन। ये आपका क्या हो जाएगा? गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट हो जाएगा टीबी के लिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? सेशन को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए फटाफट आंसर कर दीजिए, क्या हो जाएगा? द मोस्ट अप्रोप्रिएट टेस्ट टू असेस द प्रीवेलेंस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन इन कम्युनिटी, इसमें से जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट टेस्ट बताना है, जो कि क्या करता है, टीबी के प्रीवेलेंस इन्फेक्शन कम्युनिटी में जो है इन्फेक्शियस टीबी जो है उसके प्रीवेलेंस को असेस करता है। ऑप्शन नंबर ए स्पूटम एग्जामिनेशन, ऑप्शन नंबर बी मास में मिनिएचुरल डायोग्राफी रेडियोग्राफी, ऑप्शन नंबर बी सी ट्यूबरकुलिन टेस्ट, ऑप्शन नंबर डी क्लिनिकल एग्जामिनेशन। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देख ले, कल हम लोग पढ़े थे कम्युनिटी टेस्ट पूछ ले, कम्युनिटी कंफर्मेटरी टेस्ट पूछ ले, तो क्या होगा हमारा, क्या हो जाएगा? स्पूटम एग्जामिनेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर द नर्स टू डू ऑब्टेन स्पूटम स्पेसिमेन फॉर द कल्चर, अब ये पूछ रहा है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम क्या होगा जबकि नर्स जो है स्पूटम कल्चर के लिए स्पूटम कलेक्ट करेगी, ये बेस्ट टाइम पूछ रहा है। कल हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़ते हैं, अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग में क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे सबसे पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है अर्ली मॉर्निंग। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी भी देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर बी में जो है आफ्टर द पेशेंट ईट द लाइट ब्रेकफास्ट, नहीं ब्रेकफास्ट के बाद तो फिर वो स्पूटम में वो रिजल्ट नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी सी क्या है, एरोसेल थेरेपी, नहीं थेरेपी तो अलग चीज हो गया, यहाँ पे टेस्ट पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर डी क्या, आफ्टर चेस्ट फिजियोथेरेपी, नहीं चेस्ट फिजियोथेरेपी करोगे वो तो कब तो ऑलरेडी बाहर निकल चुका होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन द 28 डेज ह्यूमन ओवेरियन साइकिल ओव्यूलेशन आकर, यहाँ पे देखिए ओबीजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, और टीबी के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं जैसे भी घुमा करके, वो सारे क्वेश्चंस अब तक हम लोग देख लिए हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। तभी अभी क्लास जो है बस कुछ ही देर का बच गया है, तो क्लास को जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए, और बने रहे कमेंट बॉक्स में, कमेंट करें और क्लास को लाइक कर दीजिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन 28 डेज ह्यूमन ओव्यूलेशन साइकिल ओव्यूलेशन आकर, ठीक है। ओवेरियन साइकिल में ओव्यूलेशन आकर, कल हमने देखा था ओव्यूलेशन निकालने का तरीका, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग दो फेज होते हैं, ठीक है। ये वाले फेज जो होते हैं वो कंस्टेंट होते हैं, क्या होता है, कंस्टेंट होते हैं, और ये 14 डेज का होता है। तो अगर कोई भी साइकिल अगर किसी पेशेंट का दिया हुआ है, उसमें से क्या करेंगे कि हम 14 को माइनस कर देंगे, ठीक है। ये नहीं कि आप कोई भी कितने दिन का भी साइकिल हो, आप 14 को जो है आप क्या मान लो ओव्यूलेशन डे मान लो, नहीं,
उसका 14 डे, मान लो अगर 32 डेज का दिया है तो उसका 14 डेज काउंट करके आप ओव्यूलेशन मान लोगे तो वो गलत हो जाएगा। ओव्यूलेशन निकालने का भी आपका एक तरीका है, वो है आपका कि अगर कोई भी साइकिल दिया हुआ है ह्यूमन का तो उसके नीचे क्या करेंगे हम लोग, पहले साइकिल का डेज लिख लेंगे, तो क्या है 28 डेज है, अगर इसमें से 14 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14। ठीक है, अगर मान लो 30 डेज दिया हुआ है तो इसमें से 14 करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 16। तो ये हमारा 16 डेज पे क्या होगा, उसका ओव्यूलेशन होगा। ठीक है, क्लियर है सबको? चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर ओव्यूलेशन हैज अकर द ओन ओवम रिमेन वाइबल। ठीक, ये पूछ रहा है कि ओव्यूलेशन जब हो जाता है, ओव्यूलेशन के बाद कितने देर तक जो है वोमेन जो है वो रिमेन वाइबल रहता है, वाइबल रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 1 to 16 डे, सॉरी 1 to 6 डे, ऑप्शन नंबर 6 आवर्स, ऑप्शन नंबर बी 12 से 24 घंटे, या फिर ऑप्शन नंबर सी 24 से 36 घंटे, या फिर ऑप्शन नंबर डी 48 से 72 घंटे। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए कि कितने देर जो है वो वोमेन जो है वो रिमेन रहता है। ठीक है, चलिए फटाफट आंसर कर दीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पे देख लीजिए कि अगर हम देखें ओव्यूलेशन का तो क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन के कितने देर बाद, तो यहाँ पे 12 से 24 घंटे बाद जो तक जो है ओवम जो होता है वो रीमेन रहता है। ठीक है, क्या होता है बाइबल, रीमेन बाइबल रहता है। ठीक है, अगर यहाँ पे स्पर्म का पूछ लेता है, आपसे ओवम का पूछा है, लेकिन यहाँ पे अगर स्पर्म का पूछ लेता है तो वो कितना हो जाता है 48 से लेकर के 72 आवर, मतलब 2 से 3 दिन तक रहता है रीमेन। और इसलिए क्या होता है कि हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो है और यहाँ पे 24 घंटा, तो ये हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखना कि जब भी अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं तो उसके बाद से क्या करते हैं कि अगर किसी को प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो वो क्या करता है, अनवांटेड पिल जो होता है 72 वो लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टर्म मीटर मीटल स्मर्ज रेफर्स टू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वैरिंग डिग्री ऑफ एब्डोमिनल पेन ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। एक जो डिग्री होती है, डिग्री ऑफ पेन होता है, पेन होता है एब्डोमिन में ओव्यूलेशन के दौरान, या फिर ऑप्शन नंबर बी पेल्विक गिडल पेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान जो है पेल्विक ग्रिडल में पेन होता है। ऑप्शन नंबर सी लोअर एब्डोमिनल क्रैम्प ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, या फिर लोअर एब्डोमिनल में क्या होता है क्रैम्प होता है जब भी पीरियड आता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। ऑप्शन नंबर डी इंटरमीडिएट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर, या फिर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है लेबर के दौरान रुक रुक के, उसे हम क्या कहते हैं? चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि मिटल्स मर्ज जो होता है उसका मतलब क्या होता है, ये आपको बताना है। चलिए फटाफट बता दीजिए क्या होगा। देखिए, अगर यहाँ पे मीटर स्पर्श का मतलब वो देखें तो क्या होता है, वेरिंग द डिग्री ऑफ एब्डोमिनल पेन ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। क्या होता है कि ओव्यूलेशन के दौरान जो है डिग्री ऑफ पेन होता है एब्डोमिन में, उसे हम कहते हैं मीटल स्पर्श। ठीक है, मीटल स्पर्श जो होता है एब्डोमिनल पेन होता है किसका, मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान क्या होता है, पीरियड के बीच में। ठीक है, मेंस्ट्रुअल पीरियड के बीच में जो होता है पेन होता है, और ये कब होता है कि जब भी ओव्यूलेशन होता है तो उसका ओव्यूलेशन साइट पे होता है। कहाँ पे होता है, ओव्यूलेशन साइट पे होता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि ये पेरिटोनियल को क्या करता है कि ये पेरिटोनियल इरिटेशन करता है। पेरिटोनियल इरिटेशन करके क्या करता है, किसके क्यों करता है पेरिटोनियल इरिटेशन, क्यों करता है? क्योंकि फ्लूइड और ब्लड जो होता है वो लॉस होता है, कहाँ पर रिलीज करता है, कहाँ से, रप्चर फॉलिकल से। ठीक है, जब फॉलिकल जब रप्चर हो जाता है तो वहां से जो फ्लूइड और ब्लड लॉस होता है, रिलीज करता है, तो उसके वजह से जो क्या होता है पेरिटोनियल इरिटेशन होता है। उसके वजह से क्या होता है कि ओव्यूलेशन की साइट में पेन होता है, और वो पेन जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का बीच बीच में होता है, तो उसे मिडवे में होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, दैट टर्म इज नोन एज मिटल स्पर्ज। ठीक है, क्लियर है सबको? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। द फेनोमेना ऑफ मिटल स्मर्ज इंडिकेट। ठीक है, इसमें पूछ रहा है फेनोमेना, कौन सा फेनोमेना इंडिकेट करता है मिटल स्मर्ज को। ऑप्शन नंबर ए इम्प्लांटेशन, ऑप्शन नंबर बी मेंस्ट्रुएशन, ऑप्शन नंबर सी ओव्यूलेशन, ऑप्शन नंबर डी फर्टिलाइजेशन। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए फटाफट क्या हो जाएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आंसर कर दीजिए, क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लास को भी सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए।
तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। क्यों, क्या हो जाएगा, ओव्यूलेशन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट ऑप्शन। ओव्यूलेशन के टाइम में हो रहा है, ओव्यूलेशन साइट पे, दैट इज कॉल्ड मिटलेस मर्ज। ठीक है, सी विल बी द राइट ऑप्शन। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्लेटिंग एब्डोमेन पेन ड्यू टू फॉलिकुलर ब्लीडिंग कॉजिंग द पेरिटोनियल इरिटेशन इज कॉल्ड। देखिए अभी अभी मैंने बताया था कि पेरिटोनियल इरिटेशन की वजह से होता है, फॉलिकल रप्चर की वजह से पेरिटोनियल इरिटेशन होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि पेन होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दिया है कि कॉर्पस हेमोरोजियम हेमोरोजिकम, या फिर ऑप्शन नंबर बी मीटर स्पर्म कहते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर सी कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी कॉर्पस एल्बिकन्स कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन, मीटल स्मर्ज कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन इन ब्लड। ब्लड में जो है एस्ट्रोजन का लेवल सबसे ज्यादा हाई कब होते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए ओव्यूलेशन के दौरान, ऑप्शन नंबर बी स्टिमुलेट लैक्टेशन, जब स्टिमुलेट होता है तब, ऑप्शन नंबर सी इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ एफएसएस जब एफएसएस का सिक्रीशन कम हो जाता है तब, या फिर ऑप्शन नंबर डी इन वन कॉज ऑफ ऑस्टोपोरोसिस। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए क्या हो जाएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगर हाई हाई क्या बोलेंगे, हाई जो होता है, हाई हाई एस्ट्रोजन का लेवल पूछे तो एस्ट्रोजन लेवल क्या करता है, कॉज सडन और सर्ज, क्या करता है, कॉज करता है, कॉज अ सडन सडन सर्ज इन एलएच। ठीक है, क्या करता है, सर्ज इन एलएच, एलएच अराउंड, कब करता है, अराउंड 12 to 13 डेज, 13 डेज ऑफ साइकिल। ठीक है, जब क्या होता है ओव्यूलेशन साइकिल विच कॉज द ओव्यूलेशन ऑन द डे 14। ठीक है, क्या होता है कि जब हाई कॉन्सेंट्रेशन का लेवल कब होता है, जब सडन सर्ज होता है, एलएस सर्ज होता है 12 से 13 दिन पे ओव्यूलेशन साइकिल के, तब इसकी वजह से क्या होता है, एस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है और ये क्या करता है आपका ओव्यूलेशन कॉज करता है। ठीक है, क्या करता है, ओव्यूलेशन ओव्यूलेशन कॉज करता है ऑन 14 डेज पे, ऑन 14th डे पे। ठीक है, क्या करता है, ओव्यूलेशन कॉज करता है। तो यहाँ पे अगर आपका आंसर पूछे तो क्या हो जाएगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन ब्लड में क्या जब होता है तो वो क्या कॉज करता है, ओव्यूलेशन कॉज करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम। इन लेक्चर ऑफ सेक्सुअल फंक्शनिंग, एक लेक्चर चल रहा है सेक्सुअल फंक्शनिंग पे, द नर्स प्लान टू इंक्लूड द फैक्ट और दैट ओव्यूलेशन अकर व्हेन द, ये नर्स जो है वो प्लान इंक्लूड करेगी कि जब ओव्यूलेशन जो होता है, ओव्यूलेशन के बारे में वो कब होता है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीटोसिन लेवल जब हाई होता है तब, ऑप्शन नंबर बी ब्लड लेवल एलएच इज हाई जब होता है तब, या फिर ऑप्शन नंबर सी प्रोजेस्टेरॉन लेवल इज हाई, या फिर ऑप्शन नंबर डी एंडोमेट्रियल वॉल इज स्लगिश ऑफ। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए कि क्या होगा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए एलएच अगर यहाँ पे पूछे तो क्या होगा, एलएच के बारे में, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बारे में अगर देख लेते हैं तो एसेंशियल होता है किसके लिए, फॉर ओव्यूलेशन। ठीक है, क्या होता है, ओव्यूलेशन के लिए एसेंशियल होता है, और ये क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, रप्चर ऑफ मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रप्चर ऑफ मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, किसके लिए, मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, और क्या होगा, ये क्या करता है, और जब एक्सपेल होता है मेच्योर ओवम जो होता है, वो ओवम फॉलिकल जो मेच्योर होके बाहर एक्सपेल होता है, दैट इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। और ओव्यूलेशन कब होता है, ओव्यूलेशन अगर हम देखें तो ओव्यूलेशन ओव्यूलेशन जो होता है 24 आवर्स आफ्टर एलएस सर्च, कब से होता है, आफ्टर एलएस सर्च। ठीक है, एलएस सर्च के 24 आवर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखना, जब इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमको यहाँ पे बताया था कि 12 से 13 दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल के 12वां 13वां दिन क्या होता है आपका सडन एलएस सर्च होता है, जिसमें हाई कंसेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन होता है, जिसके वजह से क्या कॉज करता है, ओव्यूलेशन कॉज करता है 14th डे पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलएस ओव्यूलेशन कब होता है, एलएस सर्च के 24 आवर्स के बाद होता है। ठीक है, और एलएच रिस्पॉन्सिबिलिटीनाइजिंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन एंड द रप्चर ऑफ मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स। क्लियर है अब सबको?
यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, ब्लड लेवल इन द एलएच इज हाई। ठीक है, क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास को भी लाइक कर दीजिए। भाई इतना इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है फिर भी बताओ आप लोग लाइक नहीं करते हो, कहना पड़ता है मतलब बोलो। यहाँ पे जो कमेंट लास्ट में कमेंट में जरूर बताना कि आपको क्लास सेशन कैसा लगा, और रैपिड रिवीजन जो है, जो नोट्स हम लोग जो भी टॉपिक आ रहा है उसको जो पार्ट्स रिवीजन कर रहे हैं 1-2 मिनट में, वो आपको कैसा लगा, वो ट्रिक आपको कैसी लगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलएस सर्च जो है वो कब होता है? ऑप्शन नंबर ए 24 आवर आफ्टर ओव्यूलेशन, ऑप्शन नंबर बी ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, ऑप्शन नंबर सी 24 आवर बिफोर ओव्यूलेशन, या फिर ऑप्शन नंबर डी 4 डे आफ्टर ओव्यूलेशन। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए फटाफट क्या हो जाएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। तो अभी अभी हमने देखे थे पिछले क्वेश्चंस में, देखिए पिछले क्वेश्चंस में देखे थे उसका आंसर जो है 24 आवर आफ्टर ओव्यूलेशन के बाद क्या होता है हमारा एलएस सर्च जो होता है उसके 24 आवर बाद क्या होता है हमारा ओव्यूलेशन होता है। और ये क्या होता है यहाँ पे एलएस सर्च के बारे में पूछा है। ठीक है, एलएस सर्च के बारे में पूछा है कि एलएस सर्च कब होता है आपका। तो यहाँ पे हम लोग एलएस सर्च के 24 आवर बाद ओव्यूलेशन होता है, तो यहाँ पे आफ्टर दिया है तो ये नहीं होगा। यहाँ पे 20 बिफोर ओव्यूलेशन, हाँ 24 आवर बिफोर ओव्यूलेशन। ठीक है, ओव्यूलेशन के 24 घंटे पहले होता है, दैट इज कॉल्ड एलएस सर्च। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन फेज द मेंस्ट्रुअल साइकिल ओव्यूलेशन इज कॉज बाय सिक्रीशन ऑफ। ओव्यूलेशन फेज के दौरान जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के, वो ओव्यूलेशन किसके द्वारा कॉज होता है, किसके सिक्रीशन से कॉज होता है? ऑप्शन नंबर ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन नंबर सी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ऑप्शन नंबर डी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखें तो हमारे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन, ग्लूटेनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, जिसे एलएच हार्मोन कहते हैं। क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। यहाँ पे देखें ड्रग ऑफ चॉइस टू इंडक्शन ऑफ ओव्यूलेशन। ठीक है, जब ओव्यूलेशन का इंडक्शन होता है उसका ड्रग ऑफ चॉइस आपको बताना है। तो यहाँ पे देखें तो ऑप्शन दिया है क्लोमिफेन, ऑप्शन नंबर बी एथेनाइल एस्ट्रोडियोल, ऑप्शन नंबर सी डानाजोल, ऑप्शन नंबर डी लेवोनोस्टेरॉल। चलिए देखिए, जब भी किसी गर्ल्स को अगर देखेंगे तो कुछ कुछ गर्ल्स होती हैं, मतलब अभी तो बहुत मोस्ट ऑफ द गर्ल्स को क्या होता है कि पीरियड्स के दौरान जो होता है वो पेन होता है। ठीक है, वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा क्रैम्पिंग पेन होता है, मरोड़ रहा है, बहुत ज्यादा ब्लीड हो रहा है, वो कंप्लेन करती है। ठीक है, तो उसके लिए देखना, आप अगर मेडिकल स्टोर में जाके बोलोगे तो क्या करोगे, क्लोमीफेन दे देता है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्लोमीफेन। ठीक है, क्लोमीफेन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इंडक्शन ऑफ ओव्यूलेशन। ठीक है, यहाँ पे क्लोमीफेन जो होता है क्लोमीफेन साइट्रेट जो होता है वो नॉन स्टेरॉइडल एजेंट होता है। क्या होता है? स्टेरॉइडल नॉन स्टेरॉइडल एजेंट होता है। ठीक है, क्या होता है? नॉन स्टेरॉइडल एजेंट होता है। ये किसके लिए यूज किया जाता है स्टिमुलेट ओव्यूलेशन इन वुमेन, स्टिमुलेट ओव्यूलेशन ऑफ वुमेन। ठीक है, क्या करता है? ओव्यूलेशन ऑफ वुमेन। ठीक है, और ये क्या करता है, अगर ये प्रेगनेंसी में यूज करते हैं, प्रेग्नेंट हैव एन प्रेगनेंसी में अगर यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, मल्टीपल प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ फीमेल पेशेंट गेटिंग क्लोमिफेन साइट्रेट थेरेपी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिस्क फॉर कॉम्प्लिकेशन में बी इंक्रीज। देखिए यहाँ पे पूछ ही दिया कि अगर कोई एक फीमेल जो है क्लोमिफेन साइट्रेट थेरेपी ले रही है प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसको किस चीज का कॉम्प्लिकेशन होने का चांसेस है? ऑप्शन नंबर ए एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, ऑप्शन नंबर बी मल्टीपल प्रेगनेंसी का, ऑप्शन नंबर सी पॉलीहाइड्रोमिनस, ऑप्शन नंबर डी मिस अबॉर्शन। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए कि किस चीज का उसको ज्यादा रिस्क है। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। मल्टीपल प्रेगनेंसी का चांसेस है अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन जो है क्लोमिफेन साइट्रेट ले रही है तो। क्लियर है सबको। अगर यहाँ पे देखें नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, स्पिन बार्केट अपीयरेंस सर्वाइकल म्यूकस इज सीन इन। ठीक है, सर्वाइकल म्यूकस में जो है स्पिन बार्केट अपीयरेंस जो होता है वो देखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए मेंस्ट्रुएशन में, ऑप्शन नंबर बी प्रेगनेंसी में, ऑप्शन नंबर डी मेनार्क में, ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर सी मेनार्क, ऑप्शन नंबर डी ओब्यूडेशन। तो स्किन बार्केट से स्किन बार्केट अपीयरेंस होता क्या पहले? स्किन बार्केट अपीयरेंस जो है इवैल्यूएशन ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? इवैल्यूएशन ऑफ इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, सर्वाइकल म्यूकस। ठीक है, क्या होता है? सर्वाइकल म्यूकस का म्यूकस म्यूकस यूज टू डिटरमाइन the time of ovulation, determine the time of ovulation, time of ovulation। ठीक है, ये क्या होता है कि एक इवेल्युएशन है कि सर्वाइकल म्यूकस का जो है यू डिटरमाइन करने के लिए क्या करते हैं? ओव्यूलेशन के टाइम में हम ये करते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी ओव्यूलेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस के इलास्टिसिटी को डिटरमाइन करने जानने के लिए हम क्या करते हैं? ओव्यूलेशन के टाइम पे जो है स्किन बार्केट अपीयरेंस बताता है। ठीक है, ये क्या होता है? ये कब होता है? ऑन द ओव्यूलेशन डे पे होता है। और सर्वाइकल म्यूकस जो होता है अगर सही होता है तो मेजरिंग कितना आएगा? अगर सर्वाइकल म्यूकस सही होगा तो 12 से 24 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो सही माना जाता है। ठीक है, क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर्न टेस्ट इज यूज टू असिस्ट। फॉर्न टेस्ट जो है वो किस चीज के लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ओव्यूलेशन, ऑप्शन नंबर बी प्रेगनेंसी, ऑप्शन नंबर सी कैंसर सर्विक्स, ऑप्शन नंबर डी मेंस्ट्रुएशन। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। देखिए फॉन्ट टेस्ट जो होता है ये हमारा बताता है कि ये ओव्यूलेशन में यूज किया जाता है। ठीक है, अगर इसमें क्या होता है कि देखिए क्लास अभी ज्यादा लंबा हो रहा है तो जल्दी जल्दी इसको खत्म करते हैं। तो फॉन्ट टेस्ट जो होता है वो सर्वाइकल म्यूकस में सर्वाइकल म्यूकर के स्मीयर में क्या करता है? हेल्प करता है, जो बताता है क्या आपको कि वो बताता है कि वुमेन का जो है वुमेन ओव्यूलेटेड है कि नहीं। ठीक है, वुमेन के ओव्यूलेशन को बताता है। ठीक है, ये कंफर्म क्या करता है? कंफर्म करता है रप्चर मेम्ब्रेन को, और किसके द्वारा? माइक्रोस्कोपी करके। किसके द्वारा करते हैं? माइक्रोस्कोपी करके इसके रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन को कंफर्म करता है। और या फिर ड्राई फ्लूइड के वजाइना का जो भी फ्लूइड होता है उसके बारे में बताता है। ठीक है, क्लियर है सबको? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है तो क्लास में बने रहें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें और फीडबैक देना ना भूलें कि क्लास आपको कैसा लगा। और रैपिड रिवीजन जो है बीच बीच में जो भी टॉपिक आ रहे हैं उसको कवर करते जा रहे हैं, वो चीजें आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में। हर दिन इस क्लास में जो है मेरे सेशन में कुछ ना कुछ नया ही मिलेगा आपको। कभी नया अपडेट मिल जाएगा, कभी इमेज बेस्ड मिल जाएगा, कभी पीवाई क्यू मिल जाएगा, कभी रैपिड रिवीजन मिल जाएगा, है ना। हर दिन कुछ ना कुछ नया है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए। चलिए आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोगों को मेरे क्लास में बने रहने के लिए, देखने के लिए धन्यवाद। और आपको अपने पढ़ाई करने के लिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए आप लोग मेहनत कर रहे हैं और हमारे क्लास से जुड़ रहे हैं, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।